इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आज हमारे स्टूडेंटों में विवेक जीवन से विदा लेता जा रहा है और विवेक के ऊपर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। कभी भी स्टूडेंटों को निराश नहीं होना चाहिए, इसकी एक माला फेरना चाहिए हर स्टूडेंट को। अगर आपका मन भी नहीं रहा है तो आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठते हैं और जो आपने सीरियल देखे वो सील घूमता रहता है और मोबाइल में तो इतनी गंदगी भर रखी है कि मैं वे सब चीजें नहीं कहना चाहता। अब कैसे आपका चित्त एकाग्र हो, पढ़ाई में मन कैसे लगे? अपनी मेजॉरिटी में आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। अब आप कहते हैं पढ़ाई मन नहीं लगता है, या तो अपने फेसबुक में फ्रेंड सर्कल बना लो और या फिर अपना फ्यूचर भविष्य बना लो। दोनों काम नहीं हो सकते। जितने ज्यादा व्यक्ति का जितना ज्यादा परिचय होगा वह व्यक्ति उतना ज्यादा चंचल हो सकता है, एकाग्रता उसकी भंग हो सकती है। अब कोई साधु संत है जिसकी साधना है, जिसे कोई मतलब भक्ति की प्रशंसा से नहीं है और जिसे आलोचना से नहीं है, ऐसी साधना तो सब नहीं कर सकते। जितना आपका परिचय होगा, जितनी आपकी कामना होंगी, जितनी आपकी आकांक्षा होंगी, जितनी आपको अपेक्षाएं होंगी, आप उतने चंचल होंगे। इसलिए एकाग्रता के लिए आपका खान पीन सात्विक हो, आपका रहन सहन सात्विक हो, आपका हर कार्य व्यवस्थित होगा तो आप उन्नति कर सकते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ। और धर्मग्रंथ श्रावकाचार बात करता है आपके जीवन के रहस्यों की। यह जीवन मिला है विकास के लिए मिला है। आप तो लौकिक विकास चाहते हैं, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा हम कुशल व्यापारी बन जाएं या वैज्ञानिक बन जाएं या हम भी आईएएस आईपीएस कर लें, और भी बहुत तरह की डिग्रियां, बहुत तरह के सब्जेक्ट हैं। तो लक्ष्य बना करके उसके प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। तो जीवन के विकास के लिए उस संसार भावना का चिंतन आप कर सकते हैं। ये उदासीनता भी चित्त की एकाग्रता के लिए कारण बनेगी। उदासीनता किससे? अच्छे कार्यों से तो आप सब उदासीन हैं। आजकल मुनि महाराज संत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उन्हें अच्छी चीजों से बहुत वैराग्य है। सत्साहित्य बहुत कम स्टूडेंट पढ़ पाते होंगे। लाइब्रेरियां एक से एक लाइब्रेरी हैं, एक से एक पुस्तक हैं। और जब से टीवी आई है, साहित्यकार चाहे वह निराला जी की कृतियां हों और चाहे मुंशी प्रेमचंद जी की कृतियां हों, चाहे वह रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हों, और भी एक से एक राइटर हैं। सत्साहित्य के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से टीवी आई है तब से इन चीज़ों से उदासीन होते जा रहे हैं। पहले साहित्य पढ़ते थे, अच्छे अच्छे राइटरों की पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन अब उन सब के प्रति लोगों का रुझान कम है और निरंतर वह उदासीनता, निरंतर जीवन में संघर्ष, समस्याएं, उलझने और डिप्रेशन। तो अब ऐसा लगता है विद्यार्थियों को डिप्रेशन होना बहुत जरूरी है। जिसे डिप्रेशन नहीं है वो अच्छे मार्क ला नहीं पाएगा और सही पढ़ाई कर पाएगा, ऐसा है नहीं। लेकिन आज की जो स्थिति है, एक बड़ी बड़ी कंपनी या कुशल व्यापारी को जितना टेंशन नहीं है उतना टेंशन 4 और 5 क्लास वाले स्टूडेंट छात्रा को है। यह वर्तमान की स्थिति है। जिसकी नॉलेज न माता पिता को है, वह स्टूडेंट डिप्रेशन में है, उसे भी नहीं मालूम है। यह आज की स्थिति है, क्योंकि वो जो चाहता है वह नहीं कर पाता है, तो उसे टेंशन की स्थिति बन जाती है। तो जीवन के विषय में आपको सोचना चाहिए, ये जीवन कैसा है। संसार की बड़ी विचित्र दशा है
और उस विज दशा में एक कवि ने वर्णन किया है, जननी उदर बसो नवमास, अंग से कुछ ते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहतन आवे ओ। याद तो कीजिए, आज तो जवानी का जोश, और माँ को भूल गए, पिता को भूल गए, भारतीय संस्कृति को भूल गए, अपने आचार विचार को तो आईसीयू लॉकर्स के अंदर बंद कर रखा है। भैया याद कीजिए, माँ के पेट में 9 महीने तक शीर्षासन लगाया है, और वहां तो 5 स्टार की व्यवस्था थी साहब। सोचो विचारो, वह 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, और मां के द्वारा जो कुछ जूठन को, रस को, उससे तुम्हारे शरीर की पूर्ति हुई। और आज जवानी के जोश में क्या घुंघराले बाल, आहा, और चेहरे को देखता है बाबू, कैसा चेहरा। अरे बाले आदमी, तू ये बाहर का तो मेकअप करता है और ब्यूटी पार्लर में जाता है मेकअप के लिए, मैं हीरो बनूं। अरे हीरो अच्छे कार्यों से बनो, हीरो अच्छी सोच से बनो। वह सद्गुणों का मेकअप करोगे तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन करके और देश और राष्ट्र के लिए गौरव बन सकते हो। तो मां के पेट में 9 महीने रहे, याद करो कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं। जहां पर यहां तो एक आसन से नहीं बैठोगे, 10 बार आसन चेंज करोगे। और 9 महीने मां के पेट में शीर्षासन लगाया, उल्टे लटके रहे, कैसा कष्ट हुआ होगा, कितना दुख होगा। कहीं मार से तो स्मेल आती है तो नाक पकड़ के भागते हो, और वहां खून मांस हड्डी बिस्टा के बीच में तुम रहे हो। भले आदमी आज तू इठला रहा है, क्या रखा है धर्म में, क्या रखा है बाट में। माँ कोई बात कहे तो सुनेगा नहीं, पिताजी अच्छी बात करें तो कांटे लगते हैं, शत्रु से दिखते हैं माता पिताजी के स्टूडेंटों को। स्वच्छंद जीवन चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तुम सब तो बैकवर्ड वार, तो कुछ आते ही नहीं है। तुम्हारे जमाने में साइकिल नहीं थी, तो हमारे जमाने में तो प्लेन है, हम तो हवा में उड़ने वाले हैं। ऐसा हवा मत उड़ना कि जीवन ही तेरा बेकार हो जाए, एक्सीडेंट तो निपट जाए। रोज प्लेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहां का आंध्रा का मुख्यमंत्री का सुना होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, और रोज एक्सीडेंटों मादरा सिंधिया, और क्यों इनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो भैया ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और तू कितनी लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता रहता है। अगर संसार के प्रसंग तेरे को याद रहें, 9 महीने मां के पेट में रहा और निकसत जे दुख पाए घो। भैया जब तू मां की उदर से तूने जन्म लिया, कैसे कैसे कष्ट, रोई रोई बिलखो घणो। भैया जन्म लेते ही और तेरी रुदन क्रिया प्रारंभ हुई, कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं। ये जवानी में इठला मत, ये जवानी किसी की नहीं रही है। जवानी आती है कब चली जाती है, तो अपना बैलेंस बना के रखो तो एकाग्रता बनेगी। जिसका जीवन जितना स्वच्छंद होगा उसका मन उतना चंचल होगा। जो इंद्रिय विषयों का लंपटी होगा, चतुरी जीव पुराने लोग कहते थे, लंगोटी का कच्चा और हाथ का कच्चा हमेशा चंचल रहेगा, अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए पुरानी कहावत थी, लंगोटी का पक्का हो वो हाथ का सच्चा हो। ये स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं, और मात्र स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर युवा युवती के लिए, बाल गोपाल के लिए, जो इन 2 कसौटी पे खड़ा उतर जाएगा, शनि ग्रह अशुभ कर्म पाप कर्म की ताकत नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला कर ले। लंगोटी का पक्का आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य।
लंगोटी का पक्का आप जानते हैं श्रेष्ठ आचरण, लंगोटी का पक्का अश्लीलता कामुकता से जो ऊपर उठ जाता है, ऐसे लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एक अधोगामिनी चेतना होती है, एक ऊर्ध्वगामिनी चेतना होती है। जिनके खोटे विचार, कामुकता के विचार, अनैतिकता के विचार, अमानवीयता के जो विचार वाले लोग हैं, उनका नियम से पतन होता है, उनकी चेतना अधोगामिनी बनती है। और ईश्वर भक्ति जो करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्गुण का विकास होता है, ऊर्ध्वगामिनी चेतना जिनकी होती है, उनका मन ज्यादा एकाग्र रह सकता है। और जिनकी चेतना अधोगामिनी होती है, उनका मन बहुत ज्यादा चंचल रहता है। ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जैसा जो भी आप उपयोग करना चाहें, आपके हाथ में निर्भर करती है। तो विद्यार्थी के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं, एकाग्रता, और एकाग्रता कोई दवाई खाने से, कोई टेबलेट खाने से नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना। ये तो एक साधना है। जो स्टूडेंट जितनी अच्छी साधना कर सकता है स्टडी में, वो उतना सफल हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधना की आवश्यकता है। शरीर से आत्मा अलग है। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, कुछ भी लेके नहीं आया था, कुछ लेके नहीं आया। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क करे टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल जा तेरी। जिसे तू अपना कह रहा है, जिस शरीर को तू अपना मानता है, जिस फ्रेंड को तू सोचता है ये मेरा बहुत साथी है, भैया कोई किसी का साथी नहीं है। पॉकेट गर्म है तो खूब फ्रेंड ही फ्रेंड मिल जाएंगे, और जेब ठंडी है तो कोई फ्रेंड सर्किल फेसबुक पर भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। थोड़ा सोचो तो जीवन के विषय में भैया। धर्म क्या है? धर्म आपके जीवन को अनुशासित बनाता है। धर्म आपको मर्यादाओं के अंदर रखना चाहता है। धर्म आपके जीवन में एकाग्रता, धर्म आपके जीवन के विकास के लिए माध्यम कारण है। अच्छी चीजों को अपनाना धर्म, और बुरी चीजों को अपनाना अधर्म। अशुभोपयोग, शास्त्रीय भाषा में, प्रवचन सार में, भाषा में, अशुभोपयोग पाप क्रियाएं ये जीवन का पतन कराती हैं। शुभोपयोग पुण्य क्रियाएं, सदक्रियाएं, अच्छे कार्य ये जीवन के विकास का कारण बनते हैं। तो स्टूडेंटों को अपने जीवन में एकाग्र होने की आवश्यकता है, और एकाग्र जो होगा वो हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। लेकिन कभी जीवन में निराशावादी मत बनना। निराशावादी रहोगे तो जीवन अशांति और दुखों का जीवन रहेगा। निश्चित आप स्टूडेंट बने, और श्रावक भी एक स्टूडेंट है, श्रावका भी एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी तो स्टूडेंट है ही। तो एकाग्रता हर व्यक्ति को अपेक्षित है। नमः त्रियोग समार्के, कोई भी कार्य आप करें, भोजन बनाने वाली महिला टीवी देखते हुए बनाएगी तो घर में द्वंद्व होगा, तनाव होंगे, भोजन में टेस्ट जो आना चाहिए नहीं आएगा। और जैसे विचार आपके भोजन के बनाते समय होंगे, खाने वाले के विचार भी उसी तरह के होंगे। इसलिए विद्यार्थी की जीवन में एकाग्रता आवश्यक है। तो एक भोजनशाला में, चौका में भोजन बनाने वाली महिला को भी एकाग्रता की आवश्यकता है। आप स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हैं, कोचिंग में आप जा रहे हैं, तो दिमाग खाली करके जाएं, और पहले ही पहुंच गए और खूब गपशप करते रहो बाहर कोचिंग में, और फिर जाके कोचिंग अटेंड करोगे तो वे गपशप ही घूमेंगी। फिर तुम्हारे अंदर वह सब्जेक्ट कितना आप उसकी धारणा बना पाएंगे, कितनी आपकी मेमोरी रहेगी। तो हमें निश्चित
अपने फ्यूचर के लिए स्टूडेंटों को अपनी अपनी मर्यादाओं के अंदर रहना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज की रचना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और महाकवि कालिदास ने छात्रों के लिए कहा है, जब तक तुम विद्या अध्ययन करते हो तब तक अन्य बातों में मत उलझो। अब मेरी बात तो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप तो इंटरनेट बात करो। होमवर्क कर रहे थे हम, अब तुम क्या कर रहे थे तुम जानती हो, परमात्मा जानता है। मम्मी पापा को तो तुम बेटा भटका सकती हो, लेकिन उन्हें नहीं भटका रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। निश्चित एकाग्रता के द्वारा आप जीवन को महान बनाएं, इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा।